तहरीक अदम एतमाद का ताल्लुक सियासत से है। अदालत की इससे कोई दिलचस्पी नहीं। अदम एतमाद का लाइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का अदम एतमाद लाने वाली सियासी जमातों को नोटिस जारी। रेड जुल्म तसादुम के खदशे के पेश नजर सुप्रीम कोर्ट बार की आईनी दरख्वास्त पर समा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियान ने रिमार्क दिए, अदालत ने मुल्क के सियासी तनाजुर को नहीं आइन को देखना है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाउस वाक़े पर IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। PTI के 14 मुनहरिफ अरकान को शो कॉज नोटिस जारी। अरकान को वजीर आजम के सामने पेश होने की हिदायत। 7 रोज के अंदर माफी मांगकर गैर मशरूत तौर पर पार्टी में वापस आने की मोहलत। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि तौबा का दरवाजा हमेशा खुला होता है, अब भी वक्त है मुनहरिफ अरकान वापस आ जाएं। इमरान खान किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे, धोखा देने वाला बेआबरू होगा। ये कौन सा तरीका है जिसके नाम पर वोट ले उसी को धोखा दे दें। इमरान खान की मुखालफत करनी है तो अपने हलकों से दोबारा मुंतखब होकर आ जाएं। मुल्क में सियासी गर्मागर्मी के दौरान हुकूमत जहांगीर तरीन ग्रुप के दरमियान राब्ता। वफाकी वजीर परवेज खटक और तरीन ग्रुप के रहनुमा ओन चौधरी की रात गए टेलीफोन पर बातचीत। अरकान की नाराजगी के मामला पर गौर। परवेज खटक के तरीन ग्रुप से फौरी तौर पर इंतहाई इकदाम न उठाने की दरख्वास्त। कहा फैसले रोक लें, जल्द अहम पेशरफ से आगाह करेंगे। सिंध हाउस और अपने ही अरकान असम्बली पर हमला तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की दलील है। अगर किसी भी रुकन को कुछ हुआ तो इसका हिसाब इमरान न्याजी से लेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान। हुकूमत को लाकानूनियत से बाज रहने की वार्निंग। कहा इमरान न्याजी अपनी डूबती सियासत को बचाने के लिए मुल्क को खाना जंगी में धकेलने की साजिश कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून का PDM के लॉन्ग मार्च में भरपूर किरदार अदा करने का फैसला। अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज की MNAs और MPAs को अपने अपने हल्के में पार्टी वर्कर को मुताहरिक करने की हिदायत। कहा मुल्क को नाअहली और करप्शन के दलदल में डबोने वालों के हिसाब का वक्त आ गया। अपोजिशन आइन और कानून के मुताबिक कठपुतली वजीर आजम को हटा कर रहेगी। PTI MPAs की तरफ से वजीर आजम इमरान खान से ज़ाहिर यकजहती। सिंध असम्बली में करारदाद जमा, मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। वजीर आजम इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ दुनिया के सामने जबरदस्त मौक़िफ़ रखा। वजीर आजम से पहले किसी ने इस अंदाज में इस्लाम के लिए आवाज़ नहीं उठाई। वजीर आजम ने दूर अंदेशी से मुल्क को बदहाली और सियासी अदम इस्तेहकाम से निकाला। वजीर आजम और उनकी काबीना खत्म हो गई। सिलेक्टेड वजीर आजम के पास इख्तिदार में रहने का कानूनी और इखलाकी जवाज नहीं। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी का मौक़िफ़। वजारत दाखिला से वजीर आजम वज़रा और मुआवनीन के नाम ECL में डालने का मुतालबा। कहा बतौर वजीर आजम इमरान खान का हर फैसला और हुक्म गैर कानूनी है, इसीलिए ब्यूरोक्रेसी भी इमरान खान के अहकामात पर अमल न करे। करंट अकाउंट खसारे पर काबू पाने के लिए बरवक्त इक़दाम के समरात मिलने लगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा करंट अकाउंट खसारा सिर्फ $0.5 बिलियन रह गया। खसारे में जनवरी के मुकाबले में $2 बिलियन की कमी हुई। रबा माली साल में ये सबसे कम माहाना खसारा है। मुल्क की बरामदाद अब तक की बुलंद तरीन सतह के करीब है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकातें। सियासी सूरत-ए-हाल और अदम एतमाद से मुताल्लिक हिकमत अमली पर गौर। उस्मान बुज़दार ने कहा मुल्क की तरक्की के सफर में रोड़े अटकाने वालों को कुछ हासिल नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हर माफिया का डट कर मुकाबला करते रहेंगे। मुल्क की बेशतर आबादी के पास अपना घर नहीं, अब आम आदमी माहाना किराया जितनी किस्त देकर घर का मालिक बन सकता है।
गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब का हुकूमत और बैंकों ने मिलकर नया पाकिस्तान मेरा घर स्कीम लॉन्च किया है। लोगों को घर बनाने के लिए कर्ज दिया जा रहा है, जिसके मार्कअप रेट पर हुकूमत सब्सिडी दे रही है। व्हाइट हाउस का वजीर आज़म इमरान खान के अमेरिका की गुलामी न करने के बयान पर तबसरे से गुरेज। तर्जुमान का पाकिस्तान के साथ देरीना सिफारती ताल्लुकात कायम रखने के अज़्म का अदा। कहा सहाफ़ी का तर्जुमान जिनसाकी से इमरान खान और जो बाइडन के राब्ते से मुतालिक सवाल। तर्जुमान ने कहा मेरे पास फोन कॉल की दरख्वास्त के हवाले से तफसीलात नहीं। मुल्क में कोरोना केसेस में कमी का रुझान बरकरार। गुज़श्ता 24 घंटों में 483 नए केसेस और 2 अमात रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 1.2% रही। अहम खबर से आगाह करते वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी से मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एक्शन का आगाज कर दिया। असद उमर की जानिब से 14 अरकान असम्बली को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए। नोटिस में कहा गया कि टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू से साबित हो गया कि पार्टी छोड़ गए हैं। अरकान को जाती सुनवाई के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने पेश होने की मोहलत दी गई है। अपडेट आई है, आपको बताएं नूर आलम खान, अफजल ढांडला, नवाब शेर वसी, राजा रियाज को शो कॉज नोटिस जारी हो गया। अहमद हसन डेहर, डाना कासिम नून, अब्दुल गफ्फार भुट्टो, मखदूम बासित सुल्तान को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। आमिर तल्लाल, गोपांग, ख्वाजा शिराज, सरदार रियाज मजारी, रमेश कुमार को भी नोटिस जारी किया गया। इनके साथ ही वजीह कमर और नुज़रत पठान को भी पीटीआई ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू से साबित हो गया कि आप पार्टी छोड़ गए हैं। नोटिस में कहा गया अरकान को जाती सुनवाई के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने पेश होने की मोहलत दी गई है। 26 मार्च दिन 2 बजे तक पार्टी चेयरमैन के रूबरू पेश होकर वजाहत दी जाए। खबरों के मुताबिक अरकान ने पार्टी पॉलिसी से इनहराफ किया। अरकान ने वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद लाने वाली अपोजिशन के साथ मिल चुके हैं। मतन में कहा गया है कि आर्टिकल 63 के तहत अरकान पार्टी पॉलिसी पर अमल दरामद के पाबंद हैं। और इसी से जुड़ी एक और अहम खबर है। वफाकी वजीर अली ज़ैदी ने पीटीआई से मुनहरिफ अरकान को आईना दिखा दिया। ट्विटर पर शायराना अंदाज में तंज करते हुए लिखा, अपनी औकात दिखा के नाजा तू हुए, लेकिन आप सोचिए क्या आपकी औकात रही। अली ज़ैदी ने मुनहरिफ अरकान की तस्वीर भी शेयर कर दी हैं। साथ ही बताया कि मुनहरिफ अरकान की वाबस्तगी माजी में किस पार्टी के साथ रही और उन सियासी जमातों के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा तो हार का सामना करना पड़ा। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने ट्वीट की है, अली ज़ैदी का पीटीआई मुनहरिफ अरकान के लिए तंज़िया शेर लिखा गया, अपनी औकात दिखाकर नाजा तो हुए, लेकिन अब सोचिए क्या आपकी औकात रही। अली ज़ैदी ने मुनहरिफ अरकान की तस्वीर भी शेयर कर दी हैं और साथ ही बताया कि मुनहरिफ अरकान की वाबस्तगी माजी में किस पार्टी के साथ रही, उन सियासी जमातों के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा तो हार का सामना करना पड़ा था। लिए चलेंगे अभी हैदराबाद, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्शान मीडिया से बात कर रहे हैं। सर्दी की मौसम में परिंदे आते हैं, ये रूस की ठंडी इलाकों से आए ना थे, क्या इलाके हैं जी, साइबेरिया से परिंदे आते हैं जिसका शिकार भी होता है। यहाँ भी सियासी मौसम तब्दील हुई है। साइबेरिया के परिंदे उन्होंने उठा उठा के पाले हैं। अब जो मौसम तब्दील हुई है तो वो फड़फड़ाने लगे हैं, वो उड़ जा रहे हैं। हवा के दोष पे रखे हुए चिराग थे हम, जो बुझ गए तो हवा से शिकायतें कैसी। आपने तो परिंदे जमा किए थे, अब परिंदे जा रहे हैं। अब आपके बस में नहीं उनको रोकना, ईमानदारी इनके बस में नहीं है, ये क्या करेंगे। और इस मौसम को तब्दील करने के लिए इन्होंने जो कल रास्ता अख्तियार किया है, मैंने कहा ना माजी में बहुत सारी हुकूमतों से बिद्दतें सरजद हुई हैं, लेकिन इस हुकूमत ने इस मुल्क की वहदानियत पर हमला किया है, इस मुल्क में वफाकी सोच पर हमला किया है, इस मुल्क पे एक सूबे पर हमला है। ये सिंध हाउस नहीं है, ये सिंध है। हम हर सूबे की जो जहाँ जहाँ चीज़ें जो अमानतें हैं, निशानियाँ हैं, उनका हम एहतराम करते हैं। हमारे इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन वहदत पर, पाकिस्तान की सालमियत पर, पाकिस्तान की सालमियत को कायम रखने वाले इदारों पर हमारा कोई एतराज़ नहीं होता। मैं कह रहा हूं, भुट्टो साहब की फांसी से ज्यादा हमारे लिए तो कोई फैसला अमल नहीं था।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौलाना बख्श चांदवी हैदराबाद में मीडिया से बात कर रहे हैं।